नमस्कार। गगन प्रताप सर का भी एक ट्विटर पे वायरल हुआ, जहाँ पे उन्होंने जातिवाद को लेकर एक ट्विटर पे ट्वीट किया था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जनरल को सारे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, ओबीसी को कम और एससी एसटी को तो बस आवेदन ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत सारे बच्चे सफ़र करते हैं, इसलिए अपने-अपने मनों की व्यथाएँ बताते हैं। रियलिटी आपको बताता हूँ, रियलिटी में हम सब गंदे हैं, बहुत ही गंदे हैं। हम सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, इसलिए आज भी हम डिवाइड एंड रूल करके एक दूसरे पे को एक्सप्लॉइट ही करना चाहते हैं बस। अब होता क्या है, जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो शादियाँ तो नहीं करते हैं एससी, एसटी, ओबीसीज़ में, और एक्सेप्शन की बात बिल्कुल अलग हो जाती है। इसका प्रूफ मैं आपको खुद से भी दूँगा। तो यहाँ पे हम जातिवाद को खत्म नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आज भी किसी ना किसी तरह एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते रहें। कैसे? जनरल कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो कुछ नहीं करते पूरी जिंदगी पर, अब उनके भी माइंड को ईगो तो चाहिए होता है ना। ये आपको थोड़ा भगवत गीता की तरफ से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरी पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ईगो को कुछ ना कुछ फीडिंग तो चाहिए होती है। तो जो लोग कुछ नहीं करते उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खास हो जाती है कि हम ब्राह्मण जाति से, हम राजपूत जाति से, हम ये जाति से, हम वो जाति से। बट जाति हम खत्म तो नहीं कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम एक इंसान है और तुम भी हमारे भाई हो, जैसे मैं अपने आप को मानता हूं वैसे मैं तुमको मानूंगा। ये हमारे मन में आती नहीं है, वननेस की फीलिंग, सबका मालिक एक। हम कोई फीलिंग ये तो लाते ही नहीं है। तो हमारे घमंड को बहुत कुछ चाहिए होता है जब हम कुछ नहीं करते जिंदगी में। ऐसे ही एससी, एसटी, ओबीसीज ये कैसे स्वार्थी हो रहे हैं? जो ऑलरेडी वेल ऑफ फैमिली से हैं वो भी नहीं गिव अप करना चाहते। मैंने माना कि हिस्ट्री में जनरल कैटेगरी जो लेंडर्स हुआ करते थे वो डेट ट्रैप्स में फंसाया करते थे और बहुत अत्याचार करा, ये बिल्कुल सही है। बट आज हमारा माइंड डेवलप हो चुका है, आज भी तो हमें वननेस की फीलिंग नहीं आ रही है। मैं वननेस की फीलिंग रख रहा हूँ, सामने वाला नहीं रख रहा है, तो ये वाली जो अंतर है ये तो हमेशा रहेगा ही। जब ग्राउंड लेवल पे हम एक होना शुरू हो जाएंगे तो अपर लेवल पे भी एक होना शुरू हो जाएंगे, पर ये सबको एक साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ने कर लिया दूसरे ने नहीं करा, ये तो सबको एक साथ करना पड़ेगा। अगर नहीं करा तो यही सब फालतू की जो कंट्रोवर्सी है ये सब होती रहेंगी, क्योंकि हम एक साथ आना ही नहीं चाहते। हम एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, एक दूसरे से पैसा वसूलना चाहते हैं किसी भी तरीके से। रिजर्वेशन इस लेवल पे होना भी चाहिए और रिजर्वेशन इस लेवल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो तो सफर कर ही रही है ना एफिशिएंसी के रूप में। एफिशिएंसी उसी को अच्छी एफिशिएंट वही होगा जो अच्छे नंबर लाएगा। फॉर एग्जांपल 2017 में 18 में मैंने भी रेलवे क्रैक किया। 2017 में जब मैंने रेलवे दिया था अराउंड 141 की कट ऑफ गई थी और 139.5 मेरे आए थे, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी के कुछ 118 125 कट ऑफ गई थी। तो मतलब मैं तो एफिशिएंट हुई नहीं और मैं सरकार में जाके अच्छा काम नहीं कर सकता था। तो ये चीज तो मेरे साथ भी गलत हुई, पर मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि किसी और का, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनका भुगतान हमें करना पड़ेगा क्योंकि गलत हुआ है एससी, एसटी, ओबीसी के साथ। पर हमें जातिवाद को खत्म करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए ये पैटर्न दिया था, पर जो अपर कास्ट है वो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है कि वो भी लोग हमारे बराबर आ जाएं। ठीक है, हमारे मतलब मैं तो सबको अपना ही मानता हूं ना, हूं मैं जनरल कैटेगरी से, पर मैं तो अपने आप को एक इंसान मानता हूं, ना कि एक अपनी आइडेंटिटी एक जाति के रूप में मान रहा हूं। तो आप सबको समझना पड़ेगा कि हम सब बड़े गंदे लोग हैं, हमें अच्छा होना पड़ेगा। अच्छा होने के लिए हमें जाति छोड़नी पड़ेगी, तब जाके कहीं बैलेंस हो पाएंगी चीजें। वरना हम 21वीं सदी में, 22वीं सदी में, हम जाने नहीं वाले वैसे ही 22वीं सदी में। उससे पहले क्लाइमेट चेंज हम सबको मार डालेगा और हम इन्हीं मुद्दों में फंसे रह जाएंगे, छोटे छोटे मुद्दों में। जातिवाद और धर्म के आधार पर राजनीति, ये सारी चीजें आपको बर्बाद करके रख देंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो असली मुद्दों से रूबरू होइए। बाकी आपकी मर्जी। अब थोड़ी बहुत गालियां आपको मुझे देनी हो तो पूरी तरीके से एक्सेप्टेड है। थैंक यू।